हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही और वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फ्री टेस्ट उपलब्ध है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या पर आधारित प्रश्नों को आपको किस प्रकार बनाना है। संख्या पर आधारित प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में जैसा बोला जाए उसी के अनुसार आपको करना है। जिस संख्या को आपको ज्ञात करना है उसे आपको सबसे पहले x मान लेना है। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही इजी है। प्रश्न दिया है किसी संख्या का 30%। यहाँ पर ले लेंगे किसी संख्या को हम x ले लिए। इस संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 30% 12.6 है तो हमें यह संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले इस का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर हम अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 लिखना पड़ता है, इक्वल टू 12.6। इसके बाद अगला देखिए, इस जीरो से इस जीरो को कटा लेते हैं। इसके बाद हम इसे तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करने से ये जो 10 बचा है वह बगल में चल जाएगा और यहाँ पर जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको काटने के बाद हमें x का मान ज्ञात होगा। चलिए इसे कटा कर देखते हैं। 3 एक कम 3, इसे कटा लेते हैं। 3 चौक 12.3 दूना 6। यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा 42। तो वह संख्या 42 है जिसका 30% 12.6 है। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 40%। तो किसी संख्या का सबसे पहले 40% ले लेना है। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। इस संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। प्रश्न में हमें इस प्रकार बोल रहा है कि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। तो आपको इसको इस प्रकार अरेंज करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x का मतलब गुणा होता है। इसका 40% प्रतिशत हटाने से नीचे 100 लिखेंगे। इसके बाद अगला है 3/5x माइनस 15। इसे हम कटा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10। तो ये आपका आया 2/5 बराबर 3/5x माइनस 15। अब देखिए हमें x को एक साइड ले आते हैं, नंबर को एक साइड, तो इस माइनस को हम इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो 3/5x माइनस, इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x/5। अब इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका इसका नीचे का सेम है डिनोमिनेटर, तो ये 5 हो जाएगा। ऊपर में 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x और ये हो गया 15। अब इसे तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x बराबर होता है 15×5 = 75। तो आपका आंसर आया x का वैल्यू 75। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस संख्या को x लेना है और क्वेश्चन में जैसा बोला जाए उसके अनुसार आपको अरेंज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। ये जो संख्या दी गई है वो 5:7 के अनुपात में है। तो इसे सबसे पहले हम 5x ले लेंगे और दूसरी संख्या को 7x। प्रश्न में आगे बोला है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नई संख्या 3/4 हो जाती है। अगर हम इस संख्या में अगर इन दोनों संख्या को हम 5x और 7x लिए हैं, इन संख्या में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो आपको जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 3:4। तो इस प्रकार प्रश्न में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। तो इसे 5x लेंगे और इसे 7x, और यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख देंगे। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर इसका जो अनुपात है वो 3/4 हो जाता है। अब इसको आपको तिर्यक गुणा करना है तो 4 को आपको ऊपर वाले से गुणा करना है और 3 वाला जो है इससे गुणा करना है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। 4 को 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 20x, प्लस इसे इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 32, बराबर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और उसको उससे करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब इसको आपको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर को इस साइड ले आएंगे,
जो नंबर बड़ा है उसको उस साइड रहने देंगे, छोटे वाले को उस साइड लाते हैं। तो 24 छोटा है, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 21x बड़ा है और 20 छोटा है तो 20 को इस साइड ले आएंगे। अब इसे माइनस कर देंगे तो ये x हो जाएगा, इसे भी हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिला 8। अगर आपको संख्या बोले तो हम यहाँ पर हमने पहली संख्या 5x ली थी, तो x के जगह आपको 8 लेना है, तो ये हो जाएगा 40। और दूसरी संख्या है 7x, यहाँ पर x के जगह 8 रखना है, तो 7 8 होता है 56। तो एक संख्या मिला 40 और दूसरी संख्या मिला 56। अगला प्रश्न भी अनुपात पर आधारित है। 3 संख्या दी गई है जिसका अनुपात है 4:5:6। तो इसे लिख लेंगे 4x, 5x और 6x। इन तीनों संख्याओं का औसत 25 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी। इन तीनों संख्याओं का औसत 25 है, तो जैसा आप जानते हैं औसत के लिए तीनों को जोड़ देते हैं और इसे 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 3 संख्या है। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, तो इन तीनों को जोड़ने पर योग आएगा, और ये 3 संख्या है तो 3 लिख दिए बराबर 25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे तीनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 15x बराबर 25 गुणा 3। x बराबर, आप 15 को नीचे ले आएंगे तो 15 नीचे आ गया। यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5 पंचे, तो x का वैल्यू मिला आपको 5। आप हमें संख्या बोला है, तो पहली संख्या को हमने 4x लिया था, तो यहाँ x के जगह 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20। दूसरी संख्या को हमने 5x लिया है, तो 5 गुणा x के जगह 5 रख देंगे, तो ये हो गया 25। और 6x, तो 6 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 30। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 22 है। यहाँ पर 2 संख्या है जिनका योग 22 दिया गया है और इनके वर्गों का योग 250 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक संख्या को x ले लेंगे और दूसरी संख्या को हमको लेना है 22 माइनस x। अगर आप दोनों संख्या को जोड़ दोगे तो ये x से x कट कर आपको मिलेगा 22। आपको याद रखना है, अगर 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का योग अगर 22 है, तो एक संख्या आप x लिए हो तो दूसरी संख्या y बराबर क्या होगा, 22 माइनस x। तो इस प्रकार आपको 2 संख्या लेना है और इन संख्याओं का वर्ग आपको दिया है 250, तो इन संख्या का वर्ग ले लेंगे और इनके वर्गों का जो योग है वह है 250। तो इन दोनों का वर्ग लेकर इसे हम जोड़ देंगे। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सॉल्व करना है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 250। इस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए x और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, प्लस इसका आपको स्क्वायर लेना है, तो 22 को आपको 2 बार गुणा करना है, और यहाँ पर यह हो जाएगा 44x बराबर 250। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिलेंगे, जिसमें से एक वैल्यू आपका सही होगा। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 44x प्लस इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 22 दूना होता है 44 और 22 दूना 44 ये हो जाएगा। फिर ये आपको इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 250 हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 44x, इसे माइनस कर देंगे, ये दोनों आपका आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें 2 को कॉमन लेके इसे शॉर्ट कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेने से आपका यहाँ से 2 चला गया, इसमें से 2 निकालेंगे तो ये 22x हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 2 निकालेंगे तो प्लस ये आपका इसको हाफ कर देंगे तो ये 117 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको 117 को आपको फैक्टराइज करना है। 117 को जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको कोई भी 2 वैल्यू मिलेगी। जैसे इसे देखते हैं, 13 निया होता है आपका, ये आपका कुछ इस प्रकार। आपको कोई भी 2 नंबर बताना है जिसको जोड़ने या घटाने से 22 आता हो, तो इसमें आपको एक संख्या 13 हो गया और दूसरा हो गया 9। 13 और 9 को यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। 13x माइनस 9x प्लस 117। देखिए ये आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आपको कोई भी 2 संख्या ऐसा बताना है जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला आता हो। तो यहाँ पर इसको हमको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे तो
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस यहाँ हो जाएगा। इसके बाद इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये x कॉमन हो गया, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार आएगा, बराबर आपका आया 0। यहाँ पर x माइनस 13 आया पहली संख्या, और दूसरा आया x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इन दोनों का ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो x बराबर आपको आया 13 और 9। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 13 और 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश। तो प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस प्रकार आपको अरेंज करना है कि उसका जो हर है वह अंश से 11 अधिक है। अंश को x ले लिए और हर हो गया x प्लस 11। प्रश्न में आगे बोल रहा है यदि अंश और हर में 8 जोड़ते हैं, अगर हम दोनों में 8 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3/4। प्रश्न में ऐसा ही बोल रहा है कि अगर हम अंश और हर में 8 जोड़ देते हैं तो हमें 3/4 प्राप्त होता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न था ये आपका पहले का भिन्न है, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के हमें फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 8 और ये हो गया x प्लस 19 बराबर 3/4। यहाँ पर 4 को तिर्यक गुणा करेंगे इससे, तो देखिए 4 गुणा x प्लस 8 बराबर 3 गुणा x प्लस 19। इसे गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 4x और ये हो गया 32। ये हो गया 3x प्लस 19 दिया होता है 57। अब इसे कर लेते, इसको इस साइड ले आएंगे। छोटे को हमेशा हम शिफ्ट करते हैं, तो छोटा इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये छोटा है वो उस साइड जाएगा, तो ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। इसे माइनस करने से आपका पीछे 5 आएगा और सामने 2 25। तो यहाँ पर इसके जगह वैल्यू रखेंगे तो ऊपर वाला 25 आएगा और नीचे वाला 25 प्लस 11 है, इसे जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 25/36। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या पर आधारित और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर। किसी संख्या है और उस संख्या के 3/5 भाग का जो अंतर है वह है 50। तो आपको फिर संख्या बताना है। प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 50 है। तो आपको इस प्रकार अरेंज करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना रहता है दोनों को। अब 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पर पहले से 3x है, एक से गुणा करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका, तो 2x बराबर 5 बराबर ये हो गया 50। तो 2x बराबर होता है 50 गुणित 5। अब x 2 को नीचे ले आएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार होगा। इसे कटा देंगे तो ये 25 से कटेगा तो 25 पंचे होता है 125। तो वह संख्या है 125। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 9वां भाग, एक संख्या है उसका 9वां भाग, संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है। ठीक है, इस प्रकार आपको अरेंज करना है। इसको आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये आपका इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से आपका नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों को तो 90 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा -9x। ये आपका इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये दोनों आपस में नीचे में गुणा होंगे इक्वल टू 4। इसे घटा लेते हैं तो ये x हो जाएगा, x बराबर 90 बराबर हो जाएगा 4। तो x बराबर 4 गुणा ये हो जाएगा 90। तो x बराबर इसे गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 360। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब